नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पप्पू यादव ने 9 जुलाई को बिहार बंद बोला है और अब वे 9 जुलाई को चुनाव आयोग के खिलाफ और केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। और अब 9 जुलाई को बवाल तय है और क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, 9 जुलाई को बवाल तो अब तय है क्योंकि पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि पूरा बिहार 9 जुलाई को बंद रहेगा। अब जिन जिन क्षेत्रों में पप्पू यादव का प्रभाव है वहाँ तो बंद का असर दिखेगा ही दिखेगा। पटना में दिखेगा, पूर्णिया के क्षेत्रों में, कोसी सीमांचल के क्षेत्रों में दिखेगा। और जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, जब पप्पू यादव बुलाते हैं तो वे खुद भी अपने समर्थकों के साथ पटना के सड़कों पर निकलते हैं, ट्रेनों को रोकने के लिए प्लेटफॉर्म तक पर जाकर ट्रेन के सामने खड़े होने की कोशिश उनके समर्थक करते हैं और पप्पू यादव की मौजूदगी रहती है। तो ऐसी स्थिति में 9 जुलाई को हंगामा और बवाल तय है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सरकार के गुंडे की तरह काम कर रहा है और वे चुनाव आयोग से सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि क्या आप सरकार के गुंडे हैं? आप एक भी व्यक्ति का नाम नहीं काट सकते हैं। और पप्पू यादव ने कहा है कि वे बंद तो बुला ही रहे हैं, साथ ही साथ ये जो पूरी कार्रवाई शुरू हुई है मतदाता पुनरीक्षण की, रिवीजन की, वोटर लिस्ट रिवीजन की, इसके खिलाफ वे हाईकोर्ट भी जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग और भारत सरकार और बिहार सरकार पर इसका कितना दबाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग ने पहले कहा कि हम वोटर वेरिफिकेशन करेंगे, मतदाता पुनरीक्षण का काम करेंगे। उसके बाद उसमें से कहा कि 2003 तक जिनका नाम उसमें है वोटर लिस्ट में, उनको हम मतदाता सूची में रखने के लिए किसी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे। मतलब उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। जिनका नाम 2003 तक वोटर लिस्ट में है उनको किसी तरह का डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 करोड़ वोटर्स में से 5 करोड़ वोटर्स ही अलग हो गए। 5 करोड़ वोटर्स को किसी तरह का प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद और दबाव पड़ा। तमाम नेता, कांग्रेस के, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, राजद के सांसद मनोज झा, दीपांकर भट्टाचार्य, तो ये सारे लोग जाकर मिले, अभिषेक मनु सिंघवी, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुए। चुनाव आयोग ने जो बातें रखी और कहा कि चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम बिहार बंद करेंगे और उन्होंने कहा कि मेरी कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से बात हुई है, हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो चुनाव आयोग पर और दबाव पड़ रहा है। तो चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, 2003 तक जिनके नाम मतदाता सूची में थे उनको किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2003 तक जिनके माता पिता के नाम भी डॉक्यूमेंट में थे उनके बच्चों को भी कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कुल मिलाकर 1 से 1.5 करोड़ लोग ऐसे बच जाते हैं जिनके माता पिता के नाम 2003 तक, जिनके नाम भी नहीं होंगे 2003 तक वोटर लिस्ट में, और जिनके माता पिता के नाम भी नहीं होंगे 2003 तक वोटर लिस्ट में, उनको दिक्कतें आएंगी, उनको देना होगा अपना डॉक्यूमेंट्स। अब इसे लेकर बवाल मचेगा। अब कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कृष्णा अल्लावरू कि हमारी जब बात हुई चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि हम यह मान के चल रहे हैं कि 20% लोग जो हैं, 20% मतदाताओं के नाम कट जाएंगे। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम और पवन खेड़ा ये चुनाव आयोग के दफ्तर से निकलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कह रहे हैं कि 20% चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि जो वोटर पुनरीक्षण का मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम जो होगा, इससे 20% वोटर्स हट जाएंगे बिहार के, तो कितना बड़ा बवाल होगा। और ये 20% वोटर्स कौन होंगे? ये 20% वोटर्स वे होंगे जो बिहार के हैं लेकिन बिहार में रहते नहीं हैं। ये अब 10,000 15,000 रुपये की रोजी रोटी कमाने के लिए गुजरात, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, कर्नाटक जैसे राज्यों में रहते हैं और वहाँ एक छोटा सा 10 बाई 10 का कमरा लेते हैं और 3 लोग उसी में गुजारा करते हैं। उनका घर, ज़मीन, उनकी जो थोड़ी बहुत ज़मीन है, झोपड़ी है, सब बिहार में है,
उनका कुछ नहीं उस राज्य में। उस राज्य में वो 15 न वहाँ वोटर लिस्ट में उनका नाम है, कुछ नहीं है। तो अगर यहाँ से नाम कटेगा तो वे कहाँ के नागरिक रहेंगे? वहाँ उनका कुछ है नहीं, और जहाँ उनका सब कुछ है वहाँ से उनका नाम हटा दिया जाए। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया कि कई राज्यों में बाढ़ का बिहार के कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट घोषित किया गया है। तो अब सोचिए कि ऐसे समय में जब बाढ़ का अलर्ट घोषित किया जा रहा है, जब लोगों अपने जान माल को बचाने की कोशिश करेंगे, कि डॉक्यूमेंट्स निकालने की कोशिश करेंगे, और मात्र वक्त 1 महीने का है, अब तो 1 महीना भी नहीं बचा है। तो बवाल पूरे बिहार में तो होगा, और आक्रोश भी लोगों में इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा है। अब पप्पू यादव ने 9 जुलाई को बंद का ऐलान कर दिया है। अब देखिए इस पर कितना बवाल होता है। और CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जो ने भी ऐलान कर दिया है कि माले भी इसे लेकर आंदोलन करेगा। सर, तो अब इसी बीच एक खबर आ रही है कि अब चुनाव आयोग भी मीटिंग करेगी सभी जिलों के पदाधिकारी और जो वहाँ के नेता होंगे उनसे, तो क्या इसका क्या रिजल्ट आ सकता है? देखिए, चुनाव आयोग ने कहा है सभी जिलों के DM को कि आप अपने जिले के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाकर उनके साथ मीटिंग कीजिए, और जो भ्रम की स्थिति है मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर, उसको मिटाइए, उसको ख़त्म कीजिए। उन्हें बताइए कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, किसी का नाम नहीं गलत तरीके से नहीं काटेंगे, और लोगों के भय को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिलों में मीटिंग करने से क्या हासिल होगा? मीटिंग तो जो राजनीतिक दलों के जो जिले में लोग हैं वे फैसला थोड़े ही लेते हैं, उनके पार्टी के अध्यक्ष फैसला लेते हैं, विधायक फैसला लेते हैं, मंत्री पूर्व मंत्री जो रह चुके लोग हैं वे लोग फैसला लेते हैं। तो उनके साथ मीटिंग करनी होगी ना। जिलों में तो जिला स्तर के नेता मिलेंगे, वहाँ तो पूर्व मंत्री मिलेंगे नहीं, वहाँ तो विधायक मिलेंगे नहीं, वहाँ तो सांसद मिलेंगे नहीं, वहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे नहीं। तो अगर चुनाव आयोग को लगता है कि पूरे बिहार में जो एक माहौल बन गया है कि उनका नाम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं उनका नाम काट ना दिया जाए, हर कोई आतंकित है, हर कोई भयभीत है, तो ऐसे में निश्चित रूप से राजधानी पटना में जो बड़े नेता हैं राजनीतिक दलों के, उनके साथ चुनाव आयोग को मीटिंग करने से फ़ायदा होगा, ना कि DM मीटिंग कर लेंगे जिलों में तो इससे भय खत्म हो जाएगा। तो चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि भय का माहौल कैसे खत्म हो और लोगों में सही तरह से बात पहुँचे, कि लोगों को यह भरोसा दिलाया जाए कि किसी भी जो भी व्यक्ति वोटर है बिहार का, उसका नाम नहीं कटेगा। यह भरोसा दिलाना ज़रूरी है, तभी यह भय का माहौल खत्म होगा। तो सुना आपने हमारे संपादक दीपक शर्मा को कि 9 जुलाई को कैसे पप्पू यादव अब बिहार बंद का ऐलान कर चुके हैं, और इस बीच अब बिहार में बवाल होना तय है। तो अब इस पूरे मामले पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो और इससे जुड़ी आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।